मॉक टेस्ट 2 नीट 2026 मीडियम लेवल। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लेवल 1 ऑफ मॉक टेस्ट, जिसमें हमने वेरी वेरी इजी लेवल ऑफ मॉक टेस्ट किया था। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे। मैंने आपको बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस थे कि अगर आप सोल्व करोगे तो आप 90 आउट ऑफ 90 वहां पर ले सकते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं मीडियम लेवल का क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर मैच भी रहेंगे, मैच द फॉलोइंग भी रहेंगे, इसमें असर्शन रीजंस भी रहेंगे एंड कुछ इजी लेवल के क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएंगे लैंग्वेज चेंज होकर। ठीक है, तो ये पेपर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने आपको बताया था 4 पेपर में लेकर आने वाली हूँ। पहला इजी लेवल हो गया, दूसरा मीडियम लेवल हो गया, तीसरा हार्ड हो जाएगा एंड फोर्थ वन विल बी वेरी वेरी हार्ड। और अगर सीरीज आपको पसंद आई तो फिफ्थ में ऐसा लाऊंगी जो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन होंगे। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और इस पूरे के पूरे पेपर को साथ में बैठकर लगाइएगा। मेरे आंसर देने से पहले आंसर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को पॉज कर करके देखें, पॉज करें, आंसर निकालें, देन चालू करें, ताकि आपको आंसर भी पता लगे, आप खुद को चेक भी कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉक टेस्ट लेवल 2 यानी कि मीडियम लेवल का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है बॉटनी से। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या बात सही है? तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है इनर मेम्ब्रेन इज परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल। गलत हो गई, ये बात गलत हो गई। इनर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल नहीं होती, लेस परमिएबल होती है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, स्ट्रोमा हैज एंजाइम्स ऑफ केल्विन साइकिल, ये हो गई बात सही। स्ट्रोमा के पास केल्विन साइकिल के एंजाइम होते हैं, बिल्कुल ठीक है। ग्रेना कंटेन एंजाइम ऑफ डार्क रिएक्शन, ग्रेना कंटेन एंजाइम ऑफ डार्क रिएक्शन, ये भी गलत हो गई। ग्रेना के पास लाइट रिएक्शन के लिए एंजाइम्स होते हैं। एंड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, ये भी गलत हो गई क्योंकि क्लोरोफिल कहाँ होती है? थाइलेकोइड में होती है। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। इनिशियल CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट्स अकर इन, CO2 फिक्सेशन कहाँ पे होती है? तो आंसर जाएगा हमारे पास मीजोफिल सेल के अंदर। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो C4 प्लांट्स होती है वहां पर ये किसके थ्रू होती है पेप कार्बोक्सिलेज के थ्रू होती है। तो इनिशियल CO2 फिक्सेशन शुरू होती है पेप कार्बोक्सिलेज से इन मीजोफिल सेल। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म शो करते हैं। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? तो हम अच्छे से जानते हैं, एक मेल गैमीट एक फीमेल एग के साथ फ्यूज करता है और जाइगोट बनाता है, ये हो गई फर्टिलाइजेशन। और एक मेल गैमीट जो है वो 2 फीमेल पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन करके बना देता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम ट्रिप्लोइड 3N कहते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ये पूरी प्रोसेस क्या है? ये पूरी प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4? फोटो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व, फोटो रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है? तो ओनली माइटोकॉन्ड्रिया, जी हाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी होता है, पेरोक्सिसोम बिल्कुल होता है, तीनों ही होते हैं। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी। फोटो रेस्पिरेशन में क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम तीनों ही होते हैं, तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। इनकरेक्ट मैच बताना है हमें। ऑक्सिन का इलोंगेशन, क्या ये ठीक है? ऑक्सिन इलोंगेशन करवाता है, बिल्कुल करवाता है। इथाइलिन राइपनिंग करवाता है, बिल्कुल करवाता है। साइटोकाइनिन एब्सिशन करवाता है, जी नहीं, एब्सिशन तो एब्सिसिक एसिड करवाता है। और साइटोकाइनिन क्या करवाता है? सेल डिवीजन करवाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। जिबर्लिक एसिड स्टेम ग्रोथ करवाता है, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ गया। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होती है? ग्लाइकोलाइसिस तो हमारे साइटोप्लाज्म में होती है। एंड व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस? तो ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना क्या है? ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होती है ना। चलिए, पोलन ग्रेन्स आर, पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? हैप्लोइड होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? हैप्लोइड होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा सकता है पोलन ग्रेन हैप्लोइड है। एम्ब्रियो सैक क्या होता है? एम्ब्रियो सैक वो भी हैप्लोइड होता है। मेल गैमीट क्या होता है? हैप्लोइड। फीमेल गैमीट हैप्लोइड। जाइगोट डिप्लोइड। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लोइड, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स हैप्लोइड होते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं अमंग द फॉलोइंग? तो NPK, ये तो मैक्रो है ना, तो ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, आंसर जाएगा जिंक विल बी द राइट आंसर। जिंक क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है। ओके, नेक्स्ट, फूड ट्रांसपोर्ट अकर थ्रू, फूड कौन ट्रांसपोर्ट करता है? मास फ्लो हाइपोथेसिस से फ्लोएम करता है। क्या करता है? फ्लोएम करता है। CO2 फिक्सेशन एंजाइम कौन है? हमने अभी बात की थी, रुबिस्को, सॉरी अभी बात नहीं की थी, बट रुबिस्को इज द CO2 फिक्सेशन एंजाइम। C3 साइकिल के अंदर CO2 को फिक्स करता है रुबिस्को। एंड रुबिस्को जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द बायोस्फीयर है, ऑन द बायोस्फीयर, ठीक है।
नॉट अ प्लास्टिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लास्टिड? तो आंसर जाएगा मीसोसोम। मीसोसोम क्या होता है भाई? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। क्रोमोप्लास्ट मल्टी कलर होता है, कलर प्रोवाइड करता है, अट्रैक्शन देता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करवाता है, आपको याद ही होगा एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है, इलायोप्लास्ट, ये सारे थे इसके अंदर। मीसोसोम क्या चीज है? तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट में क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो अंदर की तरफ ऐसे स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से लैमेला लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे अंदर स्ट्रक्चर बनाती है। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं मीसोसोम। किसमें है ये? प्रोकैरियोट में। और इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है रेस्पिरेशन करवाना। और भी इनके बहुत सारे फंक्शन थे, कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे मीसोसोम के क्या क्या फंक्शन थे, क्योंकि ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, या ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, 100% आपको मिलेगा 2026 में। आगे बढ़ते हैं, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल कौन सा है? सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज हमारा होता है जीवन फेज, जीवन फेज, ठीक है। वाटर मूवमेंट क्या होती है? बोथ सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट जब नॉन लिविंग कॉलम करवाता है, सिम्प्लास्ट जब लिविंग प्लाज्मोडेस्मेटा करवाता है। तो वाटर मूवमेंट दोनों तरीकों से होती है, एपोप्लास्ट भी और सिम्प्लास्ट भी। शॉर्ट डे प्लांट बताना है तो राइस हमारा शॉर्ट डे प्लांट है, क्योंकि इसके फ्लावर जो होते हैं, इसके जो फ्लावर होते हैं वो शॉर्टर डे लाइट में आते हैं, ठीक है। ओव्यूल डेवलप इनटू, ओव्यूल किसमें डेवलप होता है? तो आंसर आएगा सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड में और ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है, ठीक है। एटीपी फॉर्मेशन मेनली अक्कर्स इन, एटीपी फॉर्मेशन कहां पे होती है मेनली? तो हमारे पास जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या बोल सकते हो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एक ही बात है, दोनों में से कोई भी आंसर टिक कर सकते हो। कैम प्लांट्स ओपन स्टोमेटा एट, कैम प्लांट्स के स्टोमेटा कब खुलते हैं? नाइट में खुलते हैं, ताकि लेस वाटर लॉस हो, रिड्यूस वाटर लॉस के लिए ये नाइट में खुलते हैं। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किसमें एब्सेंट होती है? एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। एल्गी के अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन इनकी बनी हुई होती है, ठीक है। फंजाई के अंदर चाइटिन की बनी हुई होती है, किसकी? काइटिन की, नैक का पॉलीमर हो गया ये। बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन बोल दो, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय राइजोबियम मक्करजिन, तो रूट नोड्यूल्स में होती है, राइजोबियम के रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी किसने दी थी? डिक्सन एंड जोली ने दी थी। किसने? डिक्सन एंड जोली ने दी थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ये रहा, मोनोकोट का एग्जांपल बताइए। तो वीट इज द मोनोकोट, ठीक है, वीट क्या है? मोनोकोट। डेहिसेंस अकर इन, डेहिसेंस कहां पे होता है? डेहिसेंस मतलब फटना, किसका फटना? एंथर का फटना। एंथर जब फटता है तो उसमें से पॉलन ग्रेन निकलते हैं, तो डेहिसेंस एंथर में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, याद रखना है। मेन डिवीजन एम फेज में होता है, ठीक है। विच हार्मोन डीले सेनेसेंस, सेनेसेंस को डीले करवाता है? साइटोकाइनिन, क्या? साइटोकाइनिन, ठीक है। ऑक्सीजन इलोंगेशन करवाता है, इथाइलिन राइपनिंग और एब्सिसिक एसिड एब्सिशन करवाता है। तो साइटोकाइनिन विल बी द राइट आंसर, जो कि क्या करवाता है? डीले करवाता है, किसको? सेनेसेंस को, बुढ़ापे को। फ्लोएम लोडिंग रिक्वायर्ड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एटीपी लगते हैं फ्लोएम को, कहता है भैया एनर्जी दो तभी मैं खाना चढ़ाऊंगा, खाना भिजवाऊंगा। C3 साइकिल्स कहाँ पे होती है? C3 साइकिल होती है हमारे स्ट्रोमा के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विच इज अ लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू कौन है भाई? फ्लोएम इज अ लिविंग टिश्यू, क्योंकि इसके 3 कंपोनेंट लिविंग है, एक कंपोनेंट डेड है, तो आंसर फ्लोएम जाएगा। विच पिगमेंट एब्जॉर्ब ब्लू लाइट, कैरोटिनोइड एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू लाइट को। कैरोटिनोइड क्या करते हैं? ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्यों? ताकि वो क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट कर सके, प्रोटेक्ट क्लोरोफिल के लिए ये कैरोटिनोइड ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर पोटेंशियल इज हाईएस्ट इन प्योर वाटर, 0 होता है इसका वाटर पोटेंशियल, साइज जो होता है इसका 0 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विच इज हेट्रोट्रोफ, फंगस, फंगस सेप्रोट्रोफिक होता है, जो कि हेट्रोट्रोफ में आ गया, यानी कि अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड करना। हेट्रो मतलब मल्टीपल, ट्रोफ मतलब खाना, मल्टीपल पार्टनर्स पे डिपेंड करता है खाने के लिए, ठीक है। ये हो गया हेट्रोट्रोफ। एल्गी खुद का खाना खुद बनाती है, साइनोबैक्टीरिया हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी है, खुद का खाना खुद बनाती है। मोस्ट हमारा प्लांट क्या कहते हैं, क्लोरोफिल वाला प्लांट हो ही गया, ठीक है। एम्ब्रियोसैक इज, एम्ब्रियोसैक हैप्लॉइड होता है, क्यों? क्योंकि ये किससे बनता है? ये बनता है मेगास्पोर से। किससे? मेगास्पोर से बनता है, और मेगास्पोर खुद भी क्या है? हैप्लॉइड है, ठीक है। विच एंजाइम स्प्लिट वाटर, कौन सा एंजाइम स्प्लिट करता है पानी को? क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, पानी को कौन स्प्लिट करेगा? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ होती है, ये आना है। वेयर डज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस? तो आंसर जाएगा PS2 में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है। विच हार्मोन कॉजेज स्टोमेटल क्लोजर, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है भाई? साइटोकाइनिन, सॉरी
साइटोकाइनिन नहीं आएगा, एब्सिसिक एसिड, यस एब्सिसिक एसिड। स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? स्ट्रेस हार्मोन जो स्टोमेटा को क्लोज करवाता है, ये है हमारा एब्सिसिक एसिड। सेकेंडरी ग्रोथ किसमें होती है? डाइकोट के अंदर होती है सेकेंडरी ग्रोथ। किसके अंदर? डाइकोट के अंदर होती है। वस्कुलर कैम्बियम होता है ना डाइकोट में, क्या होता है? वस्कुलर कैम्बियम, जिसकी वजह से वहां पर क्या होती है? सेकेंडरी ग्रोथ होती है। विच इज नॉट अ प्लांट टिश्यू? जाइलम है, फ्लोएम है, न्यूरॉन। न्यूरॉन तो हमारा नर्वस टिश्यू है ना, एनिमल्स में पाया जाता है, तो प्लांट टिश्यू कौन सा नहीं है? न्यूरॉन नहीं है। जोलॉजी पे चलते हैं। नेफ्रॉन पार्ट इम्परमिएबल टू वाटर। नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट इम्परमिएबल टू वाटर है? असेंडिंग लूप। आपको याद रखना है जो लूप ऑफ हेनले है ये कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन करवाती है। क्यों? क्योंकि एक पार्ट पानी के लिए परमिएबल है और एक नहीं। कौन सा नहीं है? असेंडिंग लूप नहीं है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, नीट का पक्का क्वेश्चन, सिग्मोइड होता है। क्या होता है? सिग्मोइड होता है। इसमें लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट होती है। ये राइट है, ये लेफ्ट है। इसे बोहर इफेक्ट बोलेंगे, इसको होल्डेन इफेक्ट बोलेंगे। ये टिश्यू में ये हमारे एल्वियोलाई में बहुत बार करवा चुकी है, अब रिपीट नहीं कर सकती। मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। क्या है? ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्शन करवाता है ऑक्सीटोसिन, जबकि मिल्क प्रोडक्शन करवाता है प्रोलैक्टिन। ठीक है। हंगर कंट्रोल कौन करवाता है? हंगर कंट्रोल सेंटर, तो आंसर जाएगा हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम हमारा सारा इंटेलिजेंस का हो गया, सेरिबेलम पोस्चर बैलेंस के लिए हो गया, मेडुला रेस्पिरेशन के लिए हो गया, हाइपोथैलेमस हंगर कंट्रोल के लिए हो गया। ठीक है। ये लव हेट हंगर ये सब हाइपोथैलेमस में आता है। वैक्सीनेशन हमें कैसी इम्यूनिटी देता है? तो वैक्सीनेशन हमें एक्टिव इम्यूनिटी देता है। एक्टिव मतलब ये हमारी बॉडी से एंटीबॉडीज बनवाता है। ठीक है। रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है और इसका काम क्या है? ये वैसो कंस्ट्रिक्टर है। क्या है? वैसो कंस्ट्रिक्टर है। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वैसो कंस्ट्रिक्टर हो गया ये। आगे चलते हैं। यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है? AB। क्यों? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी नहीं होती। एंटीबॉडी नहीं होती। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस यानी आईज से रिलेटेड है और आईज से विटामिन ए रिलेटेड होता है, यानी रेटिनोल। नाम से ही पता लग रहा है रेटिना से रिलेटेड। प्रिवेंट फूड एंट्री इनटू ट्रैकिया। एपिग्लोटिस नाम का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो खाने को ट्रैकिया में एंटर नहीं करने देता। लैरिंग्स हमारा क्या है? लैरिंग्स हमारा साउंड बॉक्स हो गया, वॉइस बॉक्स हो गया। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर है। किकार्डियन रिदम हार्मोन मेलेटोनिन। किकार्डियन रिदम हार्मोन मतलब 24 आवर क्लॉक हमारी बॉडी में, दिन रात सोना जागना कौन कंट्रोल करता है? मेलेटोनिन करता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मसल्स की एनाटॉमिकल यूनिट अलग है, फंक्शनल यूनिट अलग है। तो फंक्शनल यूनिट सार्कोमियर है। क्या है? सार्कोमियर। दो जेड लाइन के बीच में बैंड्स आते हैं, वही है सार्कोमियर। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन? पेप्सिन। विच ऑर्गन डिटॉक्सिफाई केमिकल? लीवर। डिटॉक्सिफाई केमिकल लीवर। ठीक है। ब्लड को कौन क्लीन करता है? अगर आएगा तो किडनी आएगा, लेकिन केमिकल को डिटॉक्सिफाई बोलेंगे तो लीवर। विच गैस इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट? HCO3 नेगेटिव की फॉर्म में कौन ट्रांसपोर्ट होता है? CO2। इसी की वजह से H पॉजिटिव बढ़ता है, pH गिरता है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अटैच नहीं हो पाता। ठीक है। तो ये बोहर इफेक्ट आ गया। एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल, बी सेल एंटीबॉडी बनाती है। क्या बनाती है? बी सेल एंटीबॉडी बनाती है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच का वॉल्व बाइकस्पिड। बाइकस्पिड। ठीक है। L और B पास पास आते हैं तो बाइकस्पिड। ट्राइकस्पिड किसमें होता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। सेमील्यूनर जो हो गया वो हमारे वेंट्रिकल्स और एओर्टा के बीच में हो गया और वेंट्रिकल और वेना कावा के बीच में हो गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हार्मोन फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कौन कंट्रोल करता है? BMR। थायरोक्सिन। थायरोक्सिन सिंपल। यूरिन फॉर्मेशन कहाँ होती है? किडनी। वेरी सिंपल। न्यूरॉन कंडक्टिंग इम्पल्स का स्ट्रक्चर कौन सा है? एक्सोन। इसका मतलब क्या हो गया कि कौन सिग्नल को अगले न्यूरॉन तक पहुंचाता है? तो एक्सोन पहुंचाता है। ठीक है। प्लेटलेट हेल्प इन क्लोटिंग। प्लेटलेट्स क्लोटिंग में मदद करते हैं। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड क्लोटिंग में विटामिन के मदद करता है। विच ऑर्गन स्टोर बाइल? यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया, देखो। गोल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है, बाइल को प्रोड्यूस लीवर करता है। विच इम्यूनिटी इज इनहेरिटेड? इनेट इम्यूनिटी। इनेट मतलब जो बचपन से पैदा होने के साथ आती है उसे इनेट इम्यूनिटी कहते हैं और वो जो है आगे अगली जनरेशन में पास भी होती है। ठीक है। विच इज मेल गेमीट? स्पर्म इज द मेल गेमीट। वेरी सिंपल। फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है? फेलोपियन ट्यूब। नीट का फेवरेट क्वेश्चन है ये। इस्थेमस
एम्पुलरी जंक्शन, हार्मोन कंट्रोल ब्लड शुगर इंसुलिन कंट्रोल करता है और ग्लूकागन कंट्रोल करता है, विच इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमंस, यूरियोटेलिक होते हैं हम, क्या होते हैं यूरियोटेलिक, ठीक है। विच पार्ट फिल्टर ब्लड, किडनी फिल्टर करती है ब्लड को। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल ब्रीदिंग, मेडुला ऑब्लोंगेटा। विच हार्मोन इंक्रीजेज हार्ट रेट, एड्रीनलिन यानी एपिनेफ्रिन, ये हार्ट रेट बढ़ा देती है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देती है, पसीना आने लग जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाती है, ये सारा काम एड्रीनलिन का है, डर के मारे, ठीक है। विच सेल लैक न्यूक्लियस आरबीसी के पास नहीं होता, ये ई न्यूक्लिएटेड है। विच ऑर्गन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, स्मॉल इंटेस्टाइन। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, स्किन लार्जेस्ट ग्लैंड, पूछते तो लीवर आती है लेकिन लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है, ठीक है। अवर्शन रीजंस पे आ जाते हैं। रुबिस्को एक्ट एज ऑक्सीजनेस, बिल्कुल ठीक है। इट बाइंड O2 इन फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल ठीक है, यानी अवर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी है। जाइलम ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल, बिल्कुल ठीक है। ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल, बिल्कुल ठीक है, यानी अवर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी है। इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज, बिल्कुल ठीक है। इट कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, बिल्कुल ठीक है, यानी असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। एंटीबॉडी आर प्रोटीन्स, बिल्कुल ठीक है। प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल, बिल्कुल ठीक है। सारे क्वेश्चन ही एक जैसे हैं क्या, ए और आर दोनों ही ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी है। एटीपी इज एनर्जी करेंसी, एनर्जी स्टोर्ड इन फॉस्फेट बॉन्ड, ये भी दोनों सेम बात है, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी है। स्टोमेटा क्लोजेज इन वाटर स्ट्रेस, स्टोमेटा जब स्ट्रेस कंडीशन होती है तो क्लोज हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। एबीए कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, यहां पर आ गई गलती, एबीए की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। एब्सिसिक एसिड बढ़ेगा तभी तो स्ट्रेस क्रिएट होगा तभी तो स्टोमेटा बंद होगा ना, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। एजर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गलत है ये स्टेटमेंट। हमें पता है कि पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दे कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। चेक कर लेते हैं, वैसे ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो हमें पता है कि हार्ट के पास ये लंग्स है, मान लीजिए ये बॉडी है, ये हमारा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। अब देखो हमें पता है कि लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास कौन ला रही है, वेन। ये क्या है, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये क्या है, एओर्टा, ये वेन है। फिर बॉडी से राइट एट्रियम, ये क्या है, वेन। और फिर वेंट्रिकल से यहाँ पे ये है आर्टरी। तो ये वेन, ये देखो हार्ट के पास ब्लड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये हार्ट के पास ब्लड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी वेन का मोटा मोटा काम है हार्ट के पास ब्लड लाना। तो अवर्शन गलत है, रीजन सही है। डीएनए रेप्लिकेशन इज कंजर्वेटिव, गलत हो गया भाई, सेमी कंजर्वेटिव होता है, अवर्शन तो हो गई गलत। ईच स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट, रीजन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हर स्ट्रैंड टेम्पलेट का काम करता है, जी हाँ करता है। फोटो रेस्पिरेशन रिड्यूस एफिशिएंसी, क्या फोटो रेस्पिरेशन एफिशिएंसी को रिड्यूस करवाता है, बिल्कुल ठीक है भाई। इट कंज्यूम एटीपी, ये भी बिल्कुल ठीक है, वर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, ठीक है। वैक्सीनेशन प्रोड्यूस मेमोरी सेल, एक सेकंड, एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, वर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं बन रही यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों ठीक है, बस एक्सप्लेनेशन नहीं है। वैक्सीनेशन प्रोड्यूस मेमोरी सेल, वैक्सीनेशन प्रोड्यूस मेमोरी सेल, बिल्कुल ठीक है। इट इंड्यूसेस पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव नहीं आता ना बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी बनाता है ये, तो अवर्शन ठीक है, रीजन गलत है। मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं, चलिए। यस, मैच द फॉलोइंग में बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। ऑक्सीजन क्या करवाता है भाई, ऑक्सीजन जो है वो इलोंगेशन करवाता है। तो ए का आ गया 3, ठीक है, ए का आ गया 3, बी सी डी ऐसे लिख देते हैं। बी आ गया इथाइलिन, इथाइलिन का काम है राइपनिंग, तो 4। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन का काम है डिवीजन, 2। एब्सिसिक एसिड डोरमेंसी, 1। 3 4 2 1 विल बी द राइट आंसर। इसमें देख लेते हैं ए बी सी डी। विटामिन ए से होता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी 2। विटामिन सी से होता है हमारा स्कर्वी यानी 3। विटामिन डी से होता है रिकेट यानी 1 और विटामिन B12 अनेमिया यानी कि 4। ठीक है, कौन सा अनेमिया, परनीशियस अनेमिया होता है ना। यहाँ पे देख लेते हैं ए बी सी डी। जाइलम करवाता है पानी का ट्रांसपोर्ट, 3। फ्लोएम करवाता है फूड का ट्रांसपोर्ट, 4। पेरेन्काइमा स्टोरेज के लिए होता है, 1। स्क्लेरेन्काइमा सपोर्ट देता है, 2। अगर यहाँ पे कोलेनकाइमा होता तो फ्लेक्सिबिलिटी आती। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं ए बी सी डी। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, 4। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, 1।
गोल्गी एपरेटस पैकेजिंग करवाता है। 3 लाइसोसोम डाइजेशन, स्कैवेंजर ऑफ द सेल, डाइजेस्टिव बैग, सुसाइडल बैग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ABCD। अमाइलेज क्या करवाता है? स्टार्च की डाइजेशन, सेलिवरी अमाइलेज। लाइपेज फैट की डाइजेशन। पेप्सिन प्रोटीन को करवाता है स्टमक में। एंड माल्टेज माल्टोज। ठीक है, ये सिलेबस में है नहीं क्वेश्चन वैसे। अगले चलते हैं ABCD। RBC क्या करवाता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, 2 आ गया। WBC हमें इम्यूनिटी देता है, 3 आ गया। प्लेटलेट हमारी क्लोटिंग करवाता है, 4 आ गया। प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, 1 आ गया। 87 ABCD। रूट क्या करवाता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। स्टेम क्या करवाता है? स्टेम सपोर्ट देता है। लीफ फोटोसिंथेसिस करवाती है। मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट। फ्लावर रिप्रोडक्शन के लिए होते हैं। सिंपल। हॉर्मोन्स की बात करें तो ABCD। इंसुलिन ग्लूकोज को कम करवाता है, ग्लूकागन ग्लूकोज को ज्यादा करवाता है। ADH जो है, ADH वाटर बैलेंस करवाता है। वैसोप्रेसिन थायरोक्सिन हमारा मेटाबॉलिज्म देखता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर चलते हैं, ये सिलेबस से कट है वैसे, ठीक है, छोड़ देते हैं इसको। ब्रेन के पार्ट को देखते हैं तो ABCD। सेरिब्रम थिंकिंग करवाता है, बिल्कुल ठीक है, 1। सेरिबेलम बैलेंस करवाता है, बिल्कुल ठीक है, 2। मेडुला हमारे लिए ब्रीदिंग के लिए जरूरी है, 3। और हाइपोथैलेमस होम्योस्टेसिस करवाता है, 4। 1 2 3 4, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये थे हमारे 90 क्वेश्चंस ऑफ मीडियम लेवल पेपर। नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे हार्ड क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको वीडियो मजेदार लग रही होगी, क्वेश्चंस बनाने में मजे आ रहे होंगे। तो इसी तरीके की सीरीज के लिए बने रहिए हमारे साथ। कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।